फ़र्दन फ़र्दन एक दूसरे को ताज़ियत पेश करते हैं। आगे की सफ़ में मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, हमारे बुज़ुर्ग अहमद इब्राहिम अलवी साहब, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे मौलाना अबुल क़ासिम साहब और ख़ुर्शीद भाईजान तशरीफ़ ले आए, प्रोफ़ेसर जमाल नुसरत साहब, प्रोफ़ेसर वंदना मिश्रा, असलमा हिजाब साहिबा, डॉक्टर इशरत नाहिद भाभी जान, और इधर हमारे अबूज़र साहब के साथ, और उधर परवेज़ भाई के बीच में डॉक्टर एहतशाम साहब। मैं सबको ताज़ियत पेश करता हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, आज का मौका कोई बहुत एकेडमिक और बहुत इल्मी बात न तो हम लोग करने की पोजीशन में हैं। सिर्फ़ ये है कि उनकी यादें, एक वक़ार भाई के बाद ही हम लोग बिखरने से लगे थे, और अब तो लग रहा है कि ज़द में है तेज़ हवाओं की किताबें हस्ती, कोई उड़ते हुए और आँख पे पत्थर रख दे। अभी रमेश दीक्षित सर तस्वीर पे फूल रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला तेरी तस्वीर से कब तक बोलूं, अब तो इन होठों को हिलने की इजाज़त दे दे। लग रहा था कि शारिब सर अभी तस्वीर से निकल के आ जाएंगे और बातें करने लगेंगे, और वही प्यार, वही मोहब्बत, वही शफ़क़तें उनके लहजे से जो बरसती थी फूल की पंखड़ियों के तरीक़े से, वो हम सब के लिए दुआ बन के अभी हमको हिसार में ले लेंगी, वो वाली कैफ़ियत थी। लेकिन अब तो गम की उस फ़िज़ा में हम लोग हैं कि ज़बान लुकनत कर रही है और लफ्ज़ जो है वो जज्बों का साथ छोड़ रहे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा तो आसिम भाई को ताज़ियत पेश करेंगे, और बल्कि गुजारिश ये करेंगे, हालांकि आसिम भाई उस कैफ़ियत में नहीं हैं, मगर दो जुमले अगर आसिम भाई से ही शुरू कर दें ताज़ियत के। आप नहीं तो हमारे शफ़ीक़ भाई आप ही शुरू करिए, हमारे दोस्त की हैसियत से कि सिलसिला कहीं से शुरू हो। वक्त भी गुजारा है और बहुत मेरे दोस्त भी हैं, तो ताज़ियत का ये है जो जिससे भी हो पाएगा, मगर यह कि कहीं से सिलसिला शुरू हो। तो डॉक्टर मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब बहुत करीब से इन्होंने देखा है, और ज़ाहिर सी बात है हम लोग सब एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, कितनी किताबें और कितना ये इस वक्त का मौका नहीं है। मैं जनाब शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ताज़ियती कलमात से इस ताज़ियती जलसे का सिलसिला शुरू करें। सदर मोहतरम की इजाज़त से, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सिरनुगू होकर भरा करती है पैमाने। तो ये शेर हमने बहुत बचपने में कोई पढ़ा था, मगर इस शेर को अपनी पूरी मानवियत के साथ ज़ाहिर होते हुए तब देखा जब प्रोफेसर शारिब उर्दौलवी साहब से मुलाकात हुई कि वाक़तन आला ज़र्फ़ लोग कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि या नैयर भाई ने भी कहा कि क़ुर्बतें मेरी सर के साथ बहुत रहीं, मगर हमारा आगाज़ जो हुआ था वो इख्तिलाफ़ से हुआ था। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, और उससे उनकी शख्सियत का पता लगेगा कि वाकई कितने आला ज़र्फ़ थे वो, जो मैंने शेर इब्तिदा में पढ़ा। यहाँ कुछ एक कूफ़े की भी सिफ़ात हैं जो उदबा में, शोरा में पाई जाती हैं, और रिसर्च स्कॉलर मजबूर होता है अपने सुपरवाइज़र्स के सामने, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो नहीं चाहता मगर करना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक तहरीर मेरे नाम से किसी ने लिखी। जाहिर सी बात है मेरे इल्म में थी कि वो लिखा गया है, ऐसा नहीं कि मैं उससे इनकार कर दूं कि मेरी नॉलेज में नहीं था, ये मुझे बताया नहीं गया था, वो सब लिखा गया। और वो अलवी साहब हमारे मौजूद हैं यहाँ, अंकल मेरे, आग में भी छपी तहरीर और सहाफ़त में भी छपी और दूसरे अखबारों में भी छपी। उसमें कुछ तंज़ बड़ी खूबसूरती के साथ शारिब सर पे किए गए थे, और शारिब सर से बस उस वक्त तक मेरी दुआ सलाम थी, कोई ख़ास कुर्बत नहीं थी, और ना कभी मुलाकात मेरी बहुत तफसील से उनसे हुई थी। मैंने दूर से उन्हें तकरीबात में देखा था, बस इतना ताल्लुक़ था। उसके बाद प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम में शारिब सर से मेरी मुलाकात हुई तहरीर आने के बाद। तो सर से जब मुलाकात हुई तो मुस्कुराए, और मुझे शर्मिंदगी थी, शमीम आपा मगर नाराज़ हुई। इत्तफ़ाक़ की बात है, उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि जो सर का स्कूल था शुआ गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे मैं सेंटर इंचार्ज बन के पहुँच गया। 10-15 दिन के अंदर ही बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी, और मैं वहाँ का सेंटर इंचार्ज बना दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा सर के पास, तो सर बहुत खुश हुए, कहने लगे कि तुम आ गए तो मुझे तक़वियत है, पता नहीं कौन आता कैसा आता, पहली बार बोर्ड परीक्षा का सेंटर बन रहा है यहाँ पर, और हम वो सोच रहे थे कि कैसे लोग होंगे, कौन आएगा, किस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो पाएगी नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन का मामला नहीं है, पूरे 1.25 महीने तक ये परीक्षा चलेगी। तो उसमें मैं बहुत टेंशन में था। सर बोले, लेकिन जब तुम्हारा नाम मैंने देखा और आया कि तुम आ रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर पहली मुलाकात हमारी सर से वहाँ से शुरू होती है, और 1-1.25 महीने फिर मैंने सर के साथ में काम किया वहाँ पर सेंटर इंचार्ज की हैसियत से, और वो मोहब्बतें सर ने दी कि मैं बता नहीं सकता। शायद अगर बाप कहें तो कम है,
उस्ताद कहें तो कम है। कौन सा लफ्ज़ उनकी मोहब्बतों के लिए दूं, शायद लफ्ज़ नहीं मेरे पास कि मैं उन मोहब्बतों का हक़ अदा कर सकूं जो मैंने उस दौरान उनके साथ रहकर हासिल की। और फिर शमीम आपा का नज़रिया भी मेरे ताल्लुक़ से काफ़ी बदल गया। जो उनको गुस्सा था और जो नाराज़गी थी, तो सर से जब हम करीब हुए तो मैंने बताया कि सर सच्चाई क्या थी, तो बोले बेटा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए तुमसे नाराज़ नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो तुमने नहीं लिखा है। उन्हीं ने कहा कि हम पहचानते हैं कि वो तहरीर किसकी है, वो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद से लेके और इंतकाल तक फिर जो सिलसिले हैं मोहब्बतों के और जो उनकी क़ुर्बतों के, वो सब पर ज़ाहिर हैं। और वहाँ जो उनका कॉलेज था उसमें भी उन्हीं ने मुझे कमेटी में भी रखा। फिर मैंने ही, जब मैं वक्त नहीं दे पाता था मसरूफ़ियत की वजह से, सर से कहा कि सर मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ तो फ़ायदा नहीं इस तरह से नाम खाली देने से। और फिर मैंने अपने नाम को सर से गुजारिश की कि हटा दिया जाए, तो वो हटा दिया गया। लेकिन सर की जो मोहब्बतें उल्फतें हैं वो वाकई में लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती हैं। और जिस तरह से उनके अंदर एक ख़ास जज्बा था तालिब इल्मों की पजीराई करने का, वो बहुत कम असातिज़ा में पाया जाता है। जब मेरी किताब आई इरफ़ान सिद्दीकी शख्स और शायर, मैं सर के पास गया कि सर इस पे अपने तासुरात लिख दीजिए। आप देखें किताब में मौजूद हैं किस तरह से उन्होंने एक छोटे से तालिब इल्म की हौसला अफजाई की है। वो मेरा एमए का मकाला था, लेकिन सर की जो राय है उस राय ने शायद मेरे मकाले के वक़ार और मेयार को बढ़ाया है। इसी तरह से जो मेरी अभी लास्ट किताब आई कोरोना के ज़माने में, सैरफ़ी अदब, तो फिर मैं सर के पास गया, सर अब ये तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है तो इसको देख लें। तो बोले बेटा मैं तो लिख चुका हूँ एक बार आपकी किताब पर। तो हमने कहा सर वो दूसरी किताब थी, इसमें चंद सतरें आपकी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो पूरा मजमून सर ने उस पर भी लिखा, सैरफ़ी अदब पर भी, और वो मेरी किताब में शामिल है। तो इस तरह से जो तालिब इल्मों की जिस तरह वो हौसला अफजाई करते थे, और अब सच कहूँ तो अब कोई नज़र नहीं आ रहा है ऐसा शहर में कि जब भी कोई इल्मी मसला होता था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बेझिझक एक नाम था शारिफ सर का हमारे जहन में कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे और मसला हल हो जाएगा। और हमारे असातिज़ा मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बहुत से असातिज़ा ऐसे होते हैं कि इल्म तो उनके पास बहुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो अपनी इल्मियत के साथ तलबा को जलील भी करते हैं। लेकिन शारिफ साहब के अंदर ये खूबी थी कि वो जब इल्म तकसीम करते तलबा में, वो कहीं से ये महसूस नहीं होते थे कि वो कोई मामूली तालिब इल्म है, कि महसूस होता था कि जैसे कोई फ़ासला ही नहीं उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में। तो ऐसे कम लोग होते हैं। मेरी नज़र में सिर्फ इस लखनऊ में इब्राहिम अलवी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन वो क्योंकि सहाफ़ी हैं, मैंने उनसे पढ़ा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है, वो एक अलग चीज़ है। मगर जो मेरे असातिज़ा हैं, प्रोफेसर नैयर मसूद साहब जो नैयर भाई के भी उस्ताद हैं, और प्रोफेसर शारिफ दौलवी साहब, ये दो लोग ऐसे हैं कि जिनकी मोहब्बतें, जिनकी शफ़क़तें तलबा शायद कभी भुला ना सकें। और तहज़ीब और सक़ाफ़त अगर कहें कि उर्दू को मुजस्सम होते हुए देखना था तो हम इन लोगों में देख सकते थे कि उर्दू अगर मुजस्सम होती तो नैयर मसूद की शक्ल में होती या शारिफ दौलवी की शक्ल में होती। ये ऐसी अहम तरीन शख्सियात हमारे दरमियान से बहरहाल रुखसत हो रही हैं। और अभी ये ख़बर गम नैयर भाई ने सुनाई कि अम्मार साहब की बहन का भी इंतकाल हो गया है, जिनको आना था अम्मार सर को इस वक्त यहाँ पर, वो नहीं आ सके। एक और अभी ख़बर गम मुझे रास्ते में मिली, आरिफ लखनवी साहब का भी इंतकाल हो गया है, शहनशाह बिल्डिंग वाले, बड़े अच्छे बुज़ुर्ग शायर थे, क्लासिकल अदब में उनका बड़ा मुकाम है लखनऊ के हवाले से। अभी उनकी तदफीन है तालकोट करबला में। अभी हमें इसलिए बीच में जाना भी होगा, माजरत भी चाहता हूँ मैं यहाँ पर। और अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर मुंतशिर बातें हैं, आज कोई इल्मी तकरीर नहीं की जा सकती है। और जाहिर सी बात है इस वक्त बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सर का गम इतना है, बस मैं यही कि सब लोगों को ताज़ियत पेश करता हूँ, और एक दूसरे को ताज़ियत ही पेश कर सकते हैं हमारे पास, और क्या है इसके अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ी हुसैन शफ़क़ साहब। असल में हम लोगों की आदत सी हो गई है कि शारिफ सर के बग़ैर कुछ बोल ना पाएँ। ऐसा लगता था कि अगर कुछ कहीं कमी होगी तो वो दुरुस्त कर लेंगे, या ये कि हमारे सर पे कोई है तो आज उनके बग़ैर, जैसे ना कि बच्चों को जो उंगली पकड़ के चलने की आदत होती है, तो जब बुज़ुर्ग नहीं होता है तो चलना मुहाल होता है 2 कदम, वो वाली कैफ़ियत हो रही है।